So this is a very basic question. I'm sure you would have done it. If not, then you must have must have got afraid with this expression. You must have got scared with this expression. कि एक पूरा एक्सप्रेशन है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें रिप्लेस करना है f को. जैसे f फंक्शन क्या है, fx क्या है, cos ऑफ log x है, यहाँ रिप्लेस कर दो. जैसे f है, अब यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर करना है, तो आगे तो f मेरा log फंक्शन cos है, सॉरी, तो cos, और यहाँ पे है log, तो है x की जगह x स्क्वायर करना है, log x स्क्वायर. सेम वे into fy, here to find the value of this expression. Same way, cos log y square minus half. Same way we can replace here, so we can write here same way, cos log x square y square, जहाँ पे x था उसकी जगह x square y square रिप्लेस कर दिया, और जहाँ यहाँ पे x था x square by y square. क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह x square रिप्लेस करना है, यहाँ y की जगह y square, यहाँ x की जगह x square y square, और यहाँ x की जगह. नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं. log a b log a plus log b, तो cos के अंदर आप देखेंगे एंगल आ गया log x स्क्वायर. आई नो आई कैन राइट टू log x, अभी बाद में लिखते हैं log y स्क्वायर. ऐसे यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर. cos क्या एंगल है पूरा है, तो आप देख सकते हैं ये, इसको मैं a एंगल मानता हूँ, अगर ये b मानता हूँ, तो cos a प्लस b है ये, और ये cos a माइनस b है, राइट. और ये है cos a cos b, ये है. तो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हो गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, और यहाँ पे माइनस हाफ है ऑलरेडी, ये कैंसिल हुआ, ये cos a cos b है, ये कैंसिल, 0, राइट. Now this is question number 7. This is again a functional equation is given and we have to find the value of this expression. So f of x plus y plus f of x minus y equals to 2 times fx fy. Now दो तरीके से करते हैं क्वेश्चन. कई बार तो ऐसे कैलकुलस में क्वेश्चन है जहाँ पे आप इसको फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और डेरिवेटिव लेके डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ दैट कैटेगरी. उसकी पहचान ये है कि वहाँ पे कहीं कुछ तो कर सकते हैं ट्राई, ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई कांस्टेंट लेके. विल डिस्कस इन इन डेरिवेटिव टेस्ट. तो जनरली उसकी पहचान होती है कि एफ डैश 0 इक्वल टू 1 गिवन होगा, एफ डैश 1 कुछ ऐसे गिवन होगा, एफ डैश 2 गिवन, सम डेरिवेटिव इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन, राइट. बट हियर नो डेरिवेटिव इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सो देयर इज नो नीड टू डिफरेंशिएट दिस एंड फाइंड एफ. डोंट स्पेंड टाइम. ये तो आइडेंटिटी है, इसमें जो मर्जी हिट एंड ट्रायल से वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे. जैसे आप देखो f0 के बारे में गिवन है f0 नॉट इक्वल टू 0, तो ये हम बेसिक हर क्वेश्चन में करते ही हैं कि हम पहले तो x0 y0 डाल के देख लेते हैं क्या होता है. x0 y0 करेंगे तो f0 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये भी f0, ये भी f0, और ये आ रहा है 2 f0 स्क्वायर. सो इट इज़ 2 कैंसिल करके आ गया f0 इक्वल्स टू f0 स्क्वायर. तो यहाँ से कैंसिल करके या तो f0 0 होगा या फिर f0 1 होगा, राइट. तो f0 0 तो हो नहीं सकता, तो f0 1 है. नो नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर हिट एंड ट्रायल से आएगा. हमें ये करना है कि अब y को 0 डाल के देखोगे तो बात नहीं बनेगी, आप करके देखो y 0 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा 2 ऑफ fx बन जाएगा, y को 0 के fs 2 fx, और ये बन जाएगा 2 fx, और ये f0, तो फिर वही आ गया f0 इक्वल टू 1, तो पहले ही था. अब आप उल्टा करो, अब इस बार आप x को 0 डालो हिट एंड ट्रायल से. ये नहीं है कि आइडिया कहाँ से है, हिट एंड ट्रायल करना है, 0 0 नहीं 1, ये वो जो भी मतलब बात बन रही है. पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू, अब वो लगता है कि 10 डालेंगे, 10 डालने से भी बात बन जाएगी, 10 डालो उससे भी काम हो जाएगा. मैं 0 डाल रहा हूँ, आप 10 डाल लो, एक ही मतलब है. तो 0 डाल के देखते हैं, x को 0 y को 10 डालना पड़ेगा, x को 0 y को 10, पहले x को 0 डाल के देखते हैं. ये बना fy प्लस f ऑफ माइनस y इक्वल्स टू 2 टाइम्स f0 इंटू fy. तो यहाँ से क्या बना, fy प्लस एफ ऑफ माइनस वाई, ये f0 1 है, 2 fy. ना fy कंबाइन fy, तो fy को इधर ले आए तो आ गया f ऑफ माइनस वाई माइनस fy इक्वल टू 0. या इसको ऐसे लिख लो, अभी की बात है, माइनस से मल्टीप्लाई करके, राइट. इफ मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, सो इट इज f ऑफ y माइनस f ऑफ माइनस वाई इक्वल टू 0. तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, सॉरी.
इवन फंक्शन आ गया एफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस वाई। तो क्या इवन फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, अब वाई को 10 रिप्लेस कर लो, 0 आ गया, वाई को 10 रिप्लेस करेंगे तो आ गया एफ ऑफ 10 माइनस एफ ऑफ माइनस 10 की वैल्यू चाहिए थी, वो 0 हो गई। राइट, सो दिस इज वेरी रीजनेबल क्वेश्चन, शुड बी ड्यूबल इन एग्जाम। तो मैंने इसको वैसे आई पुट दिस क्वेश्चन अंडर द कैटेगरी ट्रिकी, क्योंकि आप कुछ अलग सोच रहे हो, नॉट कि कॉन्सेप्ट लिया और आपने अप्लाई कर दिया। तो जो हिडन ट्रायल एलिमेंट है इसमें, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन एज अ ट्रिकी क्वेश्चन। सो दिस इज अगेन अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। सो यू नो, तो इसमें यह है कि ए और बी इसके रूट्स हैं। सो वी हैव दिस इंफॉर्मेशन 4a प्लस 1/4a, सॉरी ए और बी आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके ए और बी रूट्स हैं 4a प्लस 1/a। अब एक तरीका दिमाग में आ सकता है कि सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक को, और सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, डी नेगेटिव है तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसको ऐसे करना है, ये इसका रूट है और बी भी रूट है, तो आपने ऐसे लिख लिया। और फिर ये जो एक्सप्रेशन है ध्यान से देखेंगे, हमें एक्चुअली एफ ए एफ बी निकालना है, एफ ए एफ बी चॉइसेस एफ ए एफ बी देखनी है। तो हमने अगर एफ ए देखा, एफ ए आ रहा है 64a³ प्लस 1/a³। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको देखो यहाँ पे। अब यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके एफ ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ से हमें, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके। ये तो दिख रहा है कि a प्लस बी है ये, और ये इसको अगर मैं ये ले लेता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखा मैंने 4a³ है और ये 1/a³ है, मैंने इसको कैपिटल ए माना और 1/a को कैपिटल बी ले लिया, राइट। जो ये है ये 1/3 है, इसको कैपिटल बी ले लिया, तो इट इज़ नथिंग बट a³ प्लस b³ है ये। तो उसको आपने ये, और ये मेरा a और ये b है, ये a प्लस बी 3 गिवन है, तो बिल्कुल 9th-10th में क्या होंगे ऐसे क्वेश्चन, a प्लस बी है, हमें 3 गिवन है, a³ प्लस b³ निकालना है, तो निकाल ही सकते हैं। इसको लिखा मैंने a प्लस बी, मैंने a³ प्लस b³ को फॉर्मूला लगा लिया, a² प्लस b² माइनस ab। अगेन आई कैन राइट दिस एज a प्लस बी, इसको लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 3ab हो गया। और यहाँ से आगे वैल्यू a प्लस बी 3 है, राइट, ये हो जाएगा 3² 9 माइनस 3 टाइम्स ए बी। जब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे 4a इंटू 1/a को, तो ये देखो आप ए बी गया, तो आ गया 3 टाइम्स 9 माइनस 12, राइट। जो भी आंसर आएगा कैंसिल करके, या -3 -9 आ रहा है, जो भी देख लेना। तो लेकिन अब दिख रहा है कि अब अगर एफ भी लोगे तो एक ही जगह बी रिप्लेस करेंगे, सिमेट्री है, उसको भी सेम आंसर आएगा। तो ये दोनों चॉइसेस तो मेरी एफ इक्वल टू एफ बी मैप कर रही है, राइट। एफ ए इक्वल टू एफ बी है, क्योंकि बी भी रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ बी होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही तो है। देखो जो ए में ए और बी में सिमेट्री है, यहाँ देखो दोनों जगह सिमेट्री है, तो एफ बी सेम आएगा। सो एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो अब शुरू में भी आइडिया लग रहा था कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा, क्योंकि ए और बी में सिमेट्री है। तो कहीं भी ए और बी रिप्लेस करेंगे तो सिमेट्री है, तो सीधा भी आप बाई एक्सप्रेशन कह सकते थे कि सेम एफ ए इक्वल टू एफ बी तो आएगा ही।